और यह हरियाणा में स्वयंभू मूर्ति मात्र एक हनुमान जी की है। शनिवार को लोग पान चढ़ाने वाले को यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। हाँ जी, अंग्रेज़ों की बताते हैं लोग कि जब अंग्रेज़ों की सेना कहीं बाहर जाती थी तो किले के सेना रहती थी, तो यहाँ सारी सेना जो है यहाँ माथा टेकने आया करते थे। ये लोग इतिहास बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं। एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नगरी माना जाने वाला पानीपत न केवल ऐतिहासिक शहर है बल्कि ये धार्मिक नगरी भी है। यहाँ पर श्री हनुमान जी स्वयंभू मंदिर भी है। बुजुर्गों का दावा है कि ये प्रदेश का पहला स्वयंभू मंदिर है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता शायद कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को हर शनिवार मीठा पान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो पान भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है, उन्हें यहाँ आने वाले भक्त ही अर्पित करके मन्नत मांगते हैं। ये सिलसिला अनंत काल से जारी है। मंदिर के नीचे एक सुरंग भी थी। सुरंग के बारे में मान्यता थी कि उसमें नाग देवताओं का वास होता था। ये सुरंग तो अभी कुछ साल पहले ही बंद करवाई गई है, क्योंकि उसमें किसी के जाने का खतरा बना रहता था। वहीं मंदिर के पास में ही एक कुआं भी था। इसका बहुत मीठा पानी होता था। जब रस्सियों से पानी खींचने का दौर खत्म हो गया तो आसपास के लोगों ने इसमें नलकूप लगवा लिया था। अब हर घर में पानी के कनेक्शन होने की वजह से कोई नलकूप प्रयोग नहीं करता था, इसलिए कुआं भी बंद कर दिया गया। ये स्वयंभू मूर्ति है प्रगटेश्वर। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, आज की नहीं है। यहाँ तो वो एक कुएं थी, सुरंग बहुत बड़ा लगा था। अब यहाँ सत्तन गप्पू नाम के थे, उनका मंदिर, ब्राह्मण थे, उनका मंदिर है। वो फिल्म अभिनेता थे, वो बॉम्बे में रहते थे। उनके 3 लड़की थी। तो अब वो चले गए, फिर उन्होंने सबसे निवेदन रिक्वेस्ट किया था कि भाई मंदिर बनाया जाए। उनके जीते जिंदगी नहीं बनी। उनकी लड़की हैं दीप्ति शर्मा, वो आती रहती हैं। उन्होंने फिर बड़ा सहयोग भी है, उनका सदस्य भी है यहाँ की। यहाँ ऊपर लिखा बोर्ड लगा है, बोर्ड में जो है उनका नाम तीनों बहनों का है। और यह हरियाणा में स्वयंभू मूर्ति मात्र एक हनुमान जी की है। जैसे प्रगटेश्वर मूर्ति भादड़ में शंकर भगवान हैं, उसी प्रकार से एक मूर्ति ये है। यहाँ पूर्वियान घाटी अति प्राचीन स्वयंभू हनुमान मंदिर नाम से प्रसिद्ध है ये। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। मंगलवार को लोग आस्था से आते हैं, सबका काम सिद्ध होता है। शनिवार को लोग पान चढ़ाने वाले को यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। यहाँ से दिल्ली बॉम्बे के बड़े बड़े जो है सेठ महाजन यहाँ आते हैं। सोने का जो है ये तांबे में सोने के पत्र लगा हुआ है भगवान के मंदिर के ऊपर। और यहाँ मंगलवार को 8 बजे सिंदूर चढ़ता है, तो बड़ी भीड़ लगती है। हम सिंदूर लगाते हैं सबका लेकर के। हनुमान चालीसा का पाठ, नारायण का भजन होता रहता है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। वैसे इतिहास में लोग बताते हैं कि स्वयंभू मूर्ति हरियाणा में एक हनुमान जी की है। वैसे मूर्तियाँ तो बहुत है, जो है हनुमान जी के प्रसिद्ध से बहुत स्थान है, लेकिन जो लोग बताते हैं मतलब बुजुर्ग लोग कि स्वयंभू प्रगटेश्वर मूर्ति ही है। मंदिर के पुजारी देश नारायण उपाध्याय ने बताया कि ये मंदिर स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसी इसके बारे में मान्यता है। ये शहर के बीचों बीच पूर्वायन कॉलोनी में स्थित है। इस कॉलोनी का पूर्वायन नाम भी इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पुराने जमाने में टीले के ऐसे मुहाने पर थी जिसमें सूर्य देश की पानीपत में पहली किरण पड़ती थी। किला पर सेना ठहरती थी। सैनिक देवी मंदिर के साथ साथ यहाँ भी नतमस्तक होते थे। साथ ही साथ फिल्म जगत में अपने अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाने वाले सत्येन कप्पू की इस मंदिर को बनाने में अहम भागीदारी बताई जाती है। अब लोग बताते हैं वो यहाँ से गए थे, वो अभिनेता थे, फिल्म एक्टर थे, वहीं थे। उनके 3 लड़कियाँ थी, कोई घर मकान सब उनका है। 3 लड़कियाँ वहीं बॉम्बे में शादी हो गई।
और वो अब शरीर छोड़ गए हैं। उनकी इच्छा थी कि मंदिर बने। आज ये जो है बहुत अच्छा मंदिर 3 खंड का बना हुआ है। वहाँ सुंदर गुम्बज लगा है सोने का ऊपर। और बॉम्बे से भी आते हैं, दिल्ली से बड़े बड़े सेठ आते हैं, यहाँ आकर के पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। सवा मनी लगाने वालों की तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। मंदिर के पुजारी ने ये भी बताया कि मंदिर में अंग्रेज भी युद्ध से पहले माथा टेकने आते थे और उनकी विजय भी होती थी। साथ ही साथ तीसरे युद्ध के मराठा सैनिक भी युद्ध स्थल जाने से पहले इस मंदिर के सामने खड़े होकर हनुमान जी को सैल्यूट करते थे। बताया जाता है कि जब मराठा सैनिक सैल्यूट करते थे, उनके जूतों की आवाज आसपास के घरों में सुनाई देती थी। हाँ जी, अंग्रेज़ों की बताते हैं लोग कि जब अंग्रेज़ों की सेना कहीं बाहर जाती थी तो किले के सेना रहती थी, तो यहाँ सारी सेना जो है यहाँ माथा टेकने आया करते थे। ये लोग इतिहास बताते हैं, बुजुर्ग लोग बता रहे हैं। मतलब हमारे जो लोग थे, हाँ बुजुर्ग हैं, बताते हैं कि अंग्रेज़ों की सेना यहाँ माथा टेकने आती थी। ये इतिहास बता रहा है। तो फतेह भी करते थे वो फिर? हाँ, फतेह तो होती थी, तब तो लोग आते थे वो। आप तो समझदार आदमी कि जब पहले जब अगर फतेह नहीं होते तो क्यों आते? सेना यहाँ माथा टेकने। आज भी कई लोग पुलिस वाले वगैरह सब आते हैं। एक दिन डीसी साहब का भी मैसेज आया था कि मुझे आना है, पर उनको 50 काम होते हैं तो फिर नहीं आ पाए। उनका फ़ोन आया, मतलब मैसेज आया था आदमी के द्वारा कि मुझे जाना मंदिर में दर्शन करना। तो बड़े बड़े सारे संत जो अच्छे लोग हैं सारे यहाँ आते हैं। दावा किया जाता है कि यह प्रदेश का पहला स्वयंभू मंदिर है और साथ ही साथ इसकी ये विशेषता इस मंदिर को अन्य मंदिरों से खास बनाती है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में मीठा पान दिया जाता है। इसकी बहुत ही मान्यता है। हमारे बुजुर्ग ये सन 47 से पहले का बना हुआ है और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मान्यता है। एक सत्यम कपूर नाम के है दानी, उन्होंने ये जगह उनको मंदिर को दी थी। उसके बाद इस मोहल्ले का, इस बेल्ट का सबसे पुराना मंदिर यही है और इसकी बहुत ज़्यादा मंदिर है। जब ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, बहुत ही आस्था है इसमें लोगों की, अभी भी बहुत आस्था है। पहले ये छोटा सा मंदिर था, अब ये दानी सज्जनों से ये मंदिर बहुत बड़ा बना दिया है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कब से देख रहे हैं? मैं सर, मेरा बचपन यही बीता है। 62 का मेरा बर्थ है, तो मैं 60 साल से मैं यही देख रहा हूँ मैं। हाँ जी। पानीपत से के साथ साथ बाहर से भी आते हैं लोग यहाँ? बाहर से भी आते हैं कई बार। जो लोग पानीपत से बाहर चले गए हैं, जब वो पानीपत में आते हैं एक बार, यहाँ बाहर से यहाँ जरूर आते हैं माथा टेकने के लिए। मेरा भी घर हुड्डा में है। मैं स्पेशल क्या आता हूँ, यहाँ आता हूँ क्योंकि मेरे बुजुर्गों का मंदिर है, इसलिए मैं आता हूँ। मेरी एक आस्था है बुजुर्गों के प्रति, क्योंकि मेरे बुजुर्ग आते थे भाई, मेरे बुजुर्ग आते थे, मैं भी इस मंदिर में जाऊँ। जो बता रहे हैं को जिन्होंने ये मंदिर सोची थी, जिन्होंने सपना देखा था यहाँ पर मंदिर हो, हाँ, आज परिवार के लोग आते हैं? नहीं, वो नहीं आते। तो कहाँ पे रहते थे वो? बम्बे की पार्टी है। अच्छा, हाँ। बम्बई में रहते? हाँ। किसी फिल्म जगत से? हाँ जी। अच्छा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक मिगिलानी। मेरा बचपन यही बीता है। आज मैं हुड्डा में रहता हूँ। ठीक है जी। पानीपत से नवीन कुमार की रिपोर्ट।